होता है, जो गाड़ी होता है पुलिस का, उसमें जानवरों की तरह 4 कैंडिडेट को गिरफ्तार करके सचिवालय थाना डाल दिया गया। फिर हम लोग जो अंदर बैठे उनको मिलने भी नहीं दिया गया। फिर अचानक से जब हम लोग वहाँ पे गए, सचिवालय थाना गए, तो हम लोगों को बोला गया कि 6-7 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो टाइम रेगुलर बढ़ाते चले गए। पूरे विधानसभा सदन को बहिष्कार कर दिया था, तो क्या उस वक्त हम लोग अपराधी नहीं थे? क्या उस वक्त हमारी मांग गलत थी? मांग सही थी तभी ना हमारा साथ दिया था ना आपने। अगर मांग कल सही थी तो आज वो मांग हमारी गलत कैसे हो गई महाशय? सीधा बोला जाता है कि आप लोग वकील कर लो, सिविल कोर्ट में आप लोगों का पेशी होगा, और 4 धाराएं लगाया गया, 147, 149, 188, और एक कहीं ना कहीं साजिश के तहत नॉन बेलेबल धारा 353 लगाया गया। बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो ज़रूर हो गया है, लेकिन एक चीज़ का परिवर्तन नहीं हुआ है कि अभी भी लोग जब रोज़गार मांगने जाते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन की लाठियां पड़ती हैं, और शिक्षक अभ्यर्थी खासकर जब रोज़गार मांगने जाते हैं तो अब उन पे 4 धाराएं लग चुकी हैं। आपको बता दें, बीते 5 सितंबर को ये सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, फिर इनको पुलिस प्रशासन द्वारा लेके जाया गया और 4 धाराएं लगाई गई हैं। आपको हम खबरें भी दिखाते रहते हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है हम एस्टेट के अभ्यर्थियों से जानेंगे। उस दिन आखिरकार हुआ क्या? मैम, हम लोग 5 सितंबर था, शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस के दिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सचिवालय में जो अपर मुख्य सचिव हैं और जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर सर, उनसे मिलने के लिए हम लोग 40-50 की संख्या में होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बातों को रखने के लिए बैठे हुए थे। तो 4-5 जन को हम लोगों को बोला गया कि ठीक है, आप प्रतिनिधिमंडल बन के आप आराम से अपनी बातों को रखिए, और बाकी जो कैंडिडेट है शांतिपूर्ण तरीके से गेट को बिना सरकारी काम में कोई बाधा किए हुए गेट पे आराम से बैठे हुए थे और बातों को रख रहे थे। हम लोग को 4-5 जन को अंदर करने के बाद अंदर कर दिया, और उसके बाद जेल के मतलब जो अथी होता है, जो गाड़ी होता है पुलिस का, उसमें जानवरों की तरह 4 कैंडिडेट को गिरफ्तार करके सचिवालय थाना डाल दिया गया। फिर हम लोग जो अंदर बैठे उनको मिलने भी नहीं दिया गया। फिर अचानक से जब हम लोग वहाँ पे गए, सचिवालय थाना गए, तो हम लोगों को बोला गया कि 6-7 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो टाइम रेगुलर बढ़ाते चले गए। 11 बजे हम लोग संदीप सौरभ के आवास पे गए, वो कॉल भी किए एसडीएम और एसपी को, उसके बाद भी वो नहीं छोड़े। फिर हम लोगों को बोला गया, और गंदी तरीके से गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी गालियाँ, जब थाना में हम लोग आए वहाँ पर से संदीप सौरभ के आवाज़ से, तो गंदी भद्दी गालियाँ दिया गया और हम लोगों को भगाया गया कि आप लोग यहाँ से भागो, सुबह आना। तो हम लोग वहाँ पे रात में आराम से रुके रहे। फिर सुबह में हम लोग जैसे ही गए तो सीधा बोला जाता है कि आप लोग वकील कर लो, सिविल कोर्ट में आप लोगों का पेशी होगा, और 4 धाराएं लगाया गया, 147, 149, 188, और एक कहीं ना कहीं साजिश के तहत नॉन बेलेबल धारा 353 लगाया गया। सिविल कोर्ट में पेशी हुआ। सिविल कोर्ट में पेशी होने के बाद सारे कैंडिडेटों को जो हमारा बहस भी नहीं हुआ, कोई ना कहीं साजिश के तहत बहस नहीं हुआ, केस को फॉरवर्ड कर दिया गया और सभी को फुलवारी जेल में डाल दिया गया। और फुलवारी जेल में हमारे एक जो अनिल जी हैं, जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि 12 मार्च 2021 को जो ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की की गई थी कि जिस भी सब्जेक्ट के हों, जिस भी कैटेगरी के हों, सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को बढ़ाया जाए, कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में एक भी कैंडिडेट ना छूटे और सबकी संपूर्ण बहाली किया जाए। इसके लिए वो आमरण अनशन पे हैं। जो खाने का जो होता है कि मतलब एक दाना भी अपने मुंह में नहीं ले रहे हैं, और जब तक कि गवर्नमेंट उनकी मांगों को नहीं मानेगा, 80,402 की क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी सुनिश्चित नहीं की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक वो आमरण अनशन करेंगे, अपना प्राण भी त्याग कर सकते हैं। वो किसी अधिकारी या फिर नेता से आपने मिलने की कोशिश की, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो गया, कहीं ना कहीं आप लोग पे विपत्ति आ चुकी है? बिल्कुल, मैं गया था, खुद स्वयं गया था। उनका आरजेडी प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी, मैं उनसे बातचीत किया और बातचीत रखा। मैंने उनसे कहा कि सरकार, आप जब विपक्ष में थे तो याद कीजिए 10 मार्च 2022 को विधानसभा सत्र जब चल रही थी, तब का दिन याद कीजिए कि इसी मुद्दे पर, एस्टेट 19 के मुद्दे पर आपने पूरे विधानसभा सदन को बहिष्कार कर दिया था। तो क्या उस वक्त हम लोग अपराधी नहीं थे? क्या उस वक्त हमारी मांग गलत थी? मांग सही थी तभी ना हमारा साथ दिया था ना आपने। अगर मांग कल सही थी तो आज वो मांग हमारी गलत कैसे हो गई महाशय? जब कल सही थे तो आज भी सही है। आज भी हमारा कोई भी दलगत नीति हमारे पास नहीं है। हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और शिक्षक की भांति एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए शिक्षक दिवस के दिन अपना बात को शिक्षा मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव के साथ रख रहे थे। वो ऐसा क्यों
मैं बता दूं, कहते हैं कि सरकार बने हुए 15 दिन हुए हैं। महाशय मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप एक डेडलाइन तो दे देते कि आपको इतने दिन बाद आना है, मैं नोटिफिकेशन निकाल रहा हूं। महाशय जब हमारी बातचीत हुई तो वहाँ से एक मैसेज ये आया कि कंप्यूटर साइंस में जो कैबिनेट में स्वीकृत की गई है पद अर्थात 1000, जो कि 11 मार्च का न्यूज़ में आप देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए, जो कि उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी जी, उनका साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस में 1000 सीट। बताइए 9360 स्कूल है, उसके बिहाफ में आप 1000 कंप्यूटर साइंस का आप सीट दे रहे हैं। ये और सभी बच्चे के साथ कैसा, ये जो एक समान शिक्षा नीति है उसका आप तो अवहेलना कर रहे हैं। सबको हक है, सब स्कूल सरकारी जितने भी स्कूल बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने में, सबका एक समान शिक्षा मिलने का उसका तो नैतिक अधिकार है ना, फिर उसका हनन आप क्यों कर रहे हैं? और जब आज हम रोड पे हैं तो आप कहते हैं कि इसका वह काबे में है, उसका है, बीजेपी है। अरे भाई जब बीजेपी अलायंस में थी ना जेडीयू की, तब भी हम रोड पे थे, आप अलायंस में तब भी हम रोड पे हैं। जब तक जॉब नहीं मिलेगी, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक हम रोड पे रहेंगे। महाशय संवैधानिक और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी का, अगर आप मेरे साथ गलत कीजिएगा मैं आवाज़ उठाऊंगा, आप मेरे को दबोचोगे, दबूंगा, क्योंकि आप सरकार में हो, फिर उठूंगा, फिर आवाज़ दूंगा, जब तक कि आप मेरे साथ न्याय नहीं कर देते। आपके भाई भी अंदर अरेस्ट हो रखे हैं, कितना दुख लगता है, क्योंकि शिक्षक बनने की सपने के साथ आए थे और आज जेल में हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। हम गवर्नमेंट से यही मांग करना चाहेंगे कि मेरे भाई को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। चलिए देखिए, एस्टेट के अभ्यर्थी हैं और 4 धाराएं लगी गई हैं और 4 अभ्यर्थी जो हैं ऐसे ही जेल में बंद है। और आपको बता दें, एक जो धारा लगी है उसमें नॉन अवेलेबल है और सिर्फ 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, इस मुद्दे के साथ गए थे सचिवालय के बाहर, ताकि जो मंत्री हैं उनसे मिल सके, चंद्रशेखर सिंह से मिल सके, लेकिन नहीं मिल पाए। और जो मिला है वो है जेल की सलाखों के पीछे है। अब देखना लाजमी होगा कि आगे क्या कुछ होता है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।